जैन धर्मानुसार इस दिन दुनिया खत्म होगी। 6 वर्ष की नारी, गर्भवती, एक हाथ के लोग। देखिए आपका अपना यूट्यूब चैनल जैन धर्म मोक्ष पर वीडियो पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारी दुनिया को जैन धर्म के बारे में पता चल सके। आखिर जैन धर्म क्या है, जैन धर्म में ऐसी कौन सी विशेषता है। करोड़ों रुपए छोड़कर, राजा जैसी ज़िंदगी छोड़कर इस मार्ग पर चलते हैं। इस जैन धर्म की एक बार दीक्षा लेने के बाद में वो घर नहीं जा सकता है, केवल अपने भगवान के संयम पर चलकर, उसी रास्ते पर चलकर मोक्ष प्राप्त करता है। वीडियो पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लास्ट में अपनी अनुमोदना ज़रूर लिखिए। जय जिनेंद्र मित्रों, आज हम देखेंगे दुश्मा नामक छठे आर्य के बारे में। हम इस समय वर्ष 20,525 में है। दुनिया में सब कुछ बदल चुका है। यह है भविष्य की दुनिया। टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो चुकी है कि लोगों ने धर्म आराधना को भुला दिया है। चारों ओर सिर्फ पैसों की अंधी भागदौड़ है। पैसे के लिए कुछ नहीं, आप पाप और हिंसा अपने चरम सीमा पर है। भागो भागो, छठा आरा प्रारंभ हो चुका है। चारों ओर त्राहिमाम मच चुका है। ऊपर से आग बरस रही है, नीचे बाढ़ आ गई है, महाप्रलय आ गया है। हमें बचाओ, इस छठे आर्य में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कुछ गिने चुने लोग ही बचेंगे। बचे हुए लोगों को भरत क्षेत्र के अधिपति देव उठाकर वितट पर्वत ले जाएंगे। बचाओ, हमें यहाँ से निकालो, ये महाप्रलय है, ये कैसी जगह है, हमें यहाँ क्यों लाए। कोई है वेताड्य पर्वत, जिसे विजयाद पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। उस पर्वत के दक्षिणी व उत्तरी भाग पर जो गंगा और सिंधु महानदियाँ हैं, उनके किनारों पर बने हुए कुल 72 गुफा जैसे बिल है। इस 72 बिलों में से 63 में मनुष्य, 6 बिलों में स्थलचर पशु एवं 3 बिलों में खेचर पक्षी रख देते हैं। अब इन्हीं मनुष्य और पशुओं की नई पीढ़ी जन्म लेगी। इनसे पैदा होने वाली पीढ़ी की लंबाई एक साथ जितनी और अधिकतम आयु 20 वर्ष होगी। इस छठे आर्य के दुश्मा काल में ऐसे बोने ही पैदा होंगे। इन बोनों के शरीर में मात्र 8 पसलियाँ होगी। छठे आर्य में जन्म लेने वाले ये लोग दीनहीन, क्रोधी, कामी, क्रूर, अधिकान्य, गूंगे, कुबड़े, कुरूप और दुर्दित देह वाले होंगे। जिस प्रकार से निगोद में अनंत जीव एक साथ रहते हैं, उसी प्रकार से यह मनुष्य और पशु भी अत्यंत पीड़ा भोगते हुए इन गुफाओं जैसे बिल में रहेंगे। यह है पाप कर्मों का उदय। यहाँ पर दिन में सूर्य आग की तरह तपेगा, रात्रि में चंद्रमा अत्यंत ही शीत प्रदान करेगा। आकाश से अग्नि की वर्षा होगी, नदियों में पानी उबलेगा, भयानक आंधियाँ चलेगी। कुल मिलाकर ये लोग नरक जैसी ज़िंदगी का अनुभव करेंगे। दिन में अत्यधिक गर्मी और रात्रि में अत्यधिक ठंड के कारण यह अपने बिलों से बाहर नहीं निकलेंगे। केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मात्र एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट के लिए ही अपने बिलों से बाहर निकलेंगे। बिलों से निकलते ही ये नदियाँ की ओर दौड़ेंगे। नदियों से मछली और कछुओं को पकड़कर उन्हें रेत में दबाकर छोड़ देंगे। भयंकर गर्मी और शीत से वह मछलियाँ और कछुए पक जाएंगे। तब यह लोग बिलों से निकलकर रात्रि की शीत से पके जलचर जीवों को प्रांत और दिन में सूर्य की गर्मी से पके जीवों को संध्या में रेत से निकाल कर खाएंगे। खोपड़ी में पानी पिएंगे। खाने पीने के बाद ये आपस में लड़ाई झगड़े और मारपीट करेंगे। उसके बाद वासना में अंधे होकर रिश्तों की मर्यादा को भुलाकर अपने ही परिवार की स्त्रियों के साथ दुष्कर्म करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि इस छठे आर्य में मात्र 6 वर्ष की नारी एक कुतिया और श्रवणी की बाती एक साथ बहुत सारे बच्चे पैदा करेगी। जीते जी नरक जैसी वेदना भोग कर जब इनकी आयु पूर्ण हो जाएगी, तब भी यह मरकर पुण्य नरक अथवा त्रियंच गति में ही जाएंगे। हमने जिनेंद्र भगवान की वाणी क्यों नहीं सुनी? हमने पाप कर्म क्यों किए? हमने पाप क्यों किए? हमने कंदमूल क्यों खाए? हमने रात में खाना क्यों खाया? अगर तुमने अपने पूर्व जन्मों में तीर्थ कर भगवान की वाणी को मान लिया होता
तो तुम्हें इस भयानक नरक में नहीं आना पड़ता। तुमने रात को भोजन किया, हिंसा की, पाप किए, अब तुम्हें इसका फल भुगतना ही पड़ेगा। यदि तुम इस छठे आरे के दुखों से बचना चाहते हो तो आज से ही धर्म आराधना प्रारंभ कर दो। मित्रों, छठे काल की इस भयंकर वेदना से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक धर्म आराधना एवं श्री जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। सभी प्रकार के पापों से दूर रहना होगा। हमें अपने धर्म की आराधना करनी होगी। हमें किसी के बुरा बर्ताव नहीं करना होगा, पाप नहीं करना होगा, अधर्म नहीं करना होगा। अपने धर्म पर चलकर आराधना, देव की आराधना करके हमें स्वर्ग में जाना होगा। नहीं तो यह छठा आरा शुरू हो चुका है। इसे बचने का यही उपाय है, आराधना कीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय जिनेंद्र भगवान जरूर लिखिए। जय जिनेंद्र।